गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह द बॉन्ड ऑफ लव जिसे लिखने वाले केनेथ एंडरसन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यह कहानी जो है वह लेखक की पत्नी और एक भालू के बच्चे के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत जो है वह 2 साल पहले की एक घटना से शुरू होता है जहाँ पे लेखक को जो है वह भालू का बच्चा मिलता है। जब लेखक मैसूर के गन्ने के खेत से जा रहे होते हैं ड्राइव करते हुए, तब वह देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वह जंगली सूअरों से बच करके खेत से भाग रहे थे। तो उनमें से बहुत सारे सूअरों की हत्या कर दी जाती है, उन्हें गोली मार दी जाती है और उनमें से कुछ जो है वो भाग जाते हैं। तभी अचानक से जो है वह एक मादा भालू उन्हें दिखती है और लेखक के साथ का ही एक आदमी जो है वह उस मादा भालू को गोली मार देते हैं। जैसे ही वह उस मादा भालू के पास आते हैं तो देखते हैं कि उनके पीठ के पीछे जो है वह एक छोटा सा भालू का बच्चा है। अब वह भालू का बच्चा जो है वह अपनी माँ के मरे हुए शरीर के पास आता है और बहुत ही दुख दर्द से वह रोने लगता है। फिर उसके बाद जो है वह फील्ड की तरफ चला जाता है। हालांकि लेखक जो है वो उस भालू के बच्चे को अपने साथ लेकर के जाते हैं। हालांकि वह भालू का बच्चा भागने की कोशिश करता है, लेखक जो है वह उस भालू को बच्चे को अपने साथ बेंगलुरु लेकर के आ जाते हैं। जब लेखक उस भालू के बच्चे को अपनी पत्नी को दिखाते हैं तो उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका नाम ब्रूनो रख देती है, जिसे बाद में वह बाबा नाम से बदल देती है, क्योंकि बाबा एक हिंदुस्तानी शब्द है जिसका मतलब होता है एक छोटा सा बच्चा। तो अब आगे जो है अगर हम ब्रूनो बोले या बाबा बोले, दोनों के दोनों जो है वो उस भालू के बच्चे के बारे में बताया जा रहा होता है। तो आगे में जो लेखक की जो पत्नी जो है उस भालू के बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करने लगी थी। उनके पास 2 एल्सेटियन डॉग्स होते हैं और बाबा जो है वह उन डॉग्स के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल चुका था। उनके साथ खेलता और उनके साथ ही सोता। एक दिन क्या होता है, लेखक चूहों को मारने के लिए जो है वह अपने लाइब्रेरी में कुछ पॉइजन जहर ला के रखते हैं, जिसे बाबा पी लेता है और उसे अचानक से जो है वह पैरालिसिस का झटका लगता है। वह जो है वह बहुत ही मुश्किल से लेखक की पत्नी के पास आता है और वहाँ पे वह उल्टी भी करता है और ज़ोर ज़ोर से सांस भी ले रहा होता है। धीरे धीरे वह कमज़ोर हो जाता है। तो अब उसे जो है वह एक जानवर के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और उसे 10 सीसी का एक एंटीडोट दिया जाता है, जिससे उन लोगों को लग रहा था कि बाबा ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसके कंडीशन में किसी भी तरह का सुधार नहीं हो रहा होता है। तो उसे दोबारा एक और 10 सीसी का इंजेक्शन दे दिया जाता है और पूरी तरह से जो है वो फिर बाबा ठीक हो जाता है और अपना खाना खाता है। इसके साथ एक बार और बाबा ने जो है वह 1 गैलन इंजन ऑयल को पी लिया होता है। हालांकि इससे उस पर कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जैसे समय गुजर रहा होता है वैसे वैसे बाबा का साइज भी बढ़ रहा होता है। बाबा जो है वह उन डॉग्स के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन अगर बाबा को किसी से भी सबसे ज़्यादा प्यार था तो वह है लेखक की पत्नी। हालांकि उनके किराएदार के कुछ बच्चे होते हैं, इसलिए बाबा को लोग जो है वह ज़्यादातर बांध करके रखते हैं।
लेखक, उनके बच्चे और उनके दोस्त जो है वह बोलते हैं कि हमें जो है वो बाबा को मैसूर के ज़ू में रख देना चाहिए। वहाँ पे उसकी अच्छी तरीके से देखभाल होगी, क्योंकि वह अब बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है और हम उसे घर पे नहीं रख सकते हैं। शुरुआत में लेखक की पत्नी तो इस बात के लिए मना कर रही होती है, लेकिन अंत में वह जो है इस बात के लिए मान जाती है और ज़ू के निर्देशक को एक चिट्ठी लिखी जाती है और वो लोग जो है वह बाबा को लेकर के चले जाते हैं। हालांकि जब बाबा वहाँ जाता है तो वो वहाँ पे खाना खाने से मना कर देता है, वह खाना भी नहीं खाता है। और वहीं पे लेखक की पत्नी का भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। वह बार बार बोलती है कि मुझे बाबा से मिलना है, लेकिन 3 महीने तक जो है वह लेखक अपनी पत्नी को मैसूर नहीं जाने देते हैं। लेकिन अंत में थक हार करके 3 महीने बाद वह जो है वह अपनी पत्नी को लेकर के जाते हैं ज़ू में। सभी लोगों को यह लग रहा था कि बाबा जो है वह अब उन्हें नहीं पहचानेगा, लेकिन जैसे ही वह लेखक की पत्नी को देखता है वह फूले नहीं समाता है खुशी से और रोने लगता है। वहीं दूसरी ओर लेखक की पत्नी का भी यही हाल होता है। अब लेखक की पत्नी उसे चाय दे रही है, केक दे रही है, आइसक्रीम दे रही है। जैसे ही ज़ू बंद होने का समय आता है तो उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। अब लेखक की पत्नी जो है बाबा को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। वहीं बाबा का भी यही हाल होता है। तो वह जो है वह ज़ू के जो हेड है उनसे बोलती है कि बाबा को आप हमें दे दो। हालांकि ज़ू का हेड इस बात को बोल करके मना कर रहा होता है कि नहीं, अब ये हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन लेखक की पत्नी की हालत देख करके अंत में वह मान जाता है। साथ में क्या होता है, वह बाबा को एक पिंजरे में ही कैद करके उन्हें देता है कि आप इसे लेकर के चले जाओ। जब वो लोग घर जाते हैं तो वह बाबा के लिए आइलैंड बनाते हैं और उस आइलैंड में अंत में बाबा को रख दिया जाता है, जिसे देख करके बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर लेखक की पत्नी जो है वह बाबा के साथ घंटों समय बिता देती थी। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है। तो ख़त्म होने में जो है हमारी कहानी में इस बात को बताया गया है कि कैसे एक भालू के बच्चा का जो प्यार जो है वह इंसानों के प्रति होता है या फिर हर उस व्यक्ति के प्रति होता है जो उससे प्रेम भाव से बात करता है।